संसद के दोनों सदनों में किश्तवाड़ हिंसा को लेकर बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा मचाया। राज्यसभा में विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। किश्तवाड़ हिंसा पर बीजेपी ने स्पीकर को नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को हर मसले पर संसद में बहस का न्योता दिया है। राजीव शुक्ला बोले, हर मसले पर कर सकते हैं बहस। सरकार फूड बिल पे को हर हालत में पास कराना चाहती है। अगर किसी के कुछ सुझाव हैं, उन सुझावों को गौर करके मिस्टर थॉमस ने फूड बिल बनाया है। और भी कुछ सुझाव आएंगे तो उनको देखेंगे वहां। खाद्य सुरक्षा बिल पर संसद में महाबहस आज। इस बिल पर बहस के लिए 6 घंटे रखे गए हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियों के कई सारे संशोधनों को देखते हुए बहस लंबी भी खिंच सकती है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार से सीजफायर के उल्लंघन और किश्तवाड़ हिंसा को लेकर बीजेपी समेत समूचा विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है। प्रकाश जावड़ेकर ने सीएम उमर पर लगाया सियासत का आरोप। जो परिस्थिति ठीक कर सकते हैं ऐसे नेताओं को रोकती है और अलगाववादियों को खुली छूट देती है, तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जम्मू के किश्तवाड़ में भड़की हिंसा की आग दिल्ली तक पहुंच गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है। इस मामले पर कल सुनवाई होगी। प्रोफेसर भीम सिंह ने कर्फ्यू की वजह से अमरनाथ यात्रियों और दूसरे श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी की मांग उठाई है। किश्तवाड़ में हिंसा के बाद तनाव के चलते जम्मू के 10 में से 7 जिलों में कर्फ्यू अभी जारी है। उधम सिंह नगर, सांबा, कठुआ जिलों के साथ डोडा के भद्रवाह शहर में कर्फ्यू लगाया गया। राज्य सरकार ने यहां सभी स्कूल और कॉलेजों को आज भी बंद रखने का फैसला किया है। हालात को काबू में रखने के लिए किश्तवाड़, जम्मू और राजौरी में सेना ने फ्लैग मार्च किया। बीजेपी और दूसरे दलों की तरफ से बुलाए गए बंद का आज तीसरा दिन है। माना जा रहा है कि आज स्थिति का जायजा लेने के बाद ही कर्फ्यू में ढील देने को लेकर फैसला किया जाएगा। जम्मू में मोबाइल पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक जारी है। जम्मू के कुछ इलाकों में हिंसक भीड़ ने कई दुकानों और गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पूरे जम्मू में कर्फ्यू लगा दिया गया। जम्मू हिंसा के खिलाफ हुर्रियत ने श्रीनगर बंद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। Not to fall prey to rumors, not to allow these political parties to exploit their sense. जम्मू कश्मीर सरकार ने किश्तवाड़ हिंसा को लेकर न्यायिक जांच का आदेश दिया है। वहीं बीजेपी ने सीएम उमर के बयान के जवाब में उन पर सियासत करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस बार उन्होंने जम्मू कश्मीर में पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकी को निशाना बनाया है। यह पाकिस्तान की ओर से पिछले 24 घंटे में सीज फायर का तीसरा उल्लंघन है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान ने पुंछ के तेगवार और माल्टी इलाके में सीमा पार से फायरिंग की है। इसके जवाब में भारत ने भी गोलियां चलाई हैं। रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने दुर्गा बटालियन पर फायरिंग की है। ये फायरिंग रविवार को देर रात शुरू हुई। सांबा के रामगढ़ में 5 अगस्त को पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी में घायल सीमा सुरक्षा बल के जवान हेड कांस्टेबल राम निवास मीना की मौत हो गई है। मीना का पार्थिव शरीर BSF की गाड़ी से उनके पैतृक गांव राजस्थान भेज दिया गया है। हैदराबाद में मोदी की रैली में यस वी कैन का नारा देने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी को बताया नकली देसी ओबामा, मोदी को बताया सबसे बड़ा फेंकू। IS दुर्गा शक्ति मामले में दाखिल PIL पर सुनवाई आज टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त मुकर्रर की है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का हुआ जलावतरण। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इस मौके पर कहा, भारत अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है। भारतीय नेवी को और मजबूत करने के लिए INS विक्रांत आ गया है। देश में बने पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को आज कोच्चि के समंदर में उतारा गया। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद 40,000 टन का विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता भारत दुनिया का 5वां देश इसके साथ बन गया है। INS विक्रांत करीब 260 मीटर लंबा है। विक्रांत 18 नॉट की रफ्तार से एक बार में 7,500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। इसका सबसे खतरनाक हथियार रूस में बना MiG-29 है।
विक्रांत के डेक पर करीब 25 से 30 लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात किया जा सकता है, जिनमें MiG-29 के देश में बने तेजस विमान और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर होंगे। INS विक्रांत को डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। इसे बनाए जाने की शुरुआत नवंबर 2006 में हुई थी। घरेलू डिजाइन और निर्माण कार्य के अलावा भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने इसके लिए बेहतरीन क्वालिटी का स्टील बनाया है, जिसका इस्तेमाल इस पोत को बनाने में किया गया है। पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ दिल्ली में फूटा शिव सैनिकों का गुस्सा। शिव सैनिकों ने दिल्ली में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस दफ्तर को बंद करने की मांग की, धमकी भरे पोस्टर लगाए। दिल्ली से त्रिवेंद्रम तक केरल में हुए सोलर घोटाले की गूंज। दिल्ली में सीपीएम लीडरों ने सीएम ओमान चांडी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा का बंद 10वें दिन भी जारी। ममता बनर्जी के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करते हुए दार्जिलिंग समेत आसपास के इलाके में बंद जारी है। छत्तीसगढ़ में 7 साल की एक बच्ची से चलती ट्रेन में बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बलात्कार के बाद बच्ची को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक फेंक दिया गया। यूपी के बहराइच में पुलिस के 1 दर्जन जवानों ने एक सिनेमा हॉल में जमकर तोड़फोड़ की, कर्मचारियों से मारपीट की और मैनेजर को हॉल बंद करवाने की धमकी भी दी। पुलिस चौकी के सामने एक हॉल में शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस लगी थी। पुलिस वालों ने मुफ्त में फिल्म दिखाने की मांग से इनकार के बाद सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को सीएम रेस से बाहर बता चुके हैं। भुवनेश्वर में एक वोकेशनल सेंटर में एक ट्रेनर पर गूंगी बहरी लड़की के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है। लड़की रेडियो बनाने की ट्रेनिंग ले रही थी। भुवनेश्वर में रेप के बढ़ते मामलों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पटनायक सरकार की निंदा की है। बीजेपी ने इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 राइफल, 2 पिस्टल, बम बनाने का मसाला और डेटोनेटर तार बरामद किया गया है। भारत पाक सीमा से सटे अमृतसर जिले के हरदो-रातान इलाके में बीएसएफ ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। दरअसल इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से पाकिस्तान ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में मुकाबला तेज हो रहा है। इस सेगमेंट की लीडर मारुति अगले साल नई कार लॉन्च करने जा रही है। मारुति की नई कार का मुकाबला हुंडई की जल्द आने वाली ग्रैंड i10 से होगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आने की वजह से बाजारों ने अच्छी तेजी के साथ शुरुआत की है। सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 18,899 और निफ्टी 41 अंक चढ़कर 5,607 पर खुले हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 1% चढ़े हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि या तो ऐसे लोग सर्विस टैक्स भरें या फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। चिदम्बरम ने बकाया टैक्स भरने की एक नई स्कीम लॉन्च करने के वक्त ये बातें कही। देश में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। गिरावट का आलम यह है कि अब घटकर 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2 अगस्त को खत्म हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व $3 अरब घटकर 277 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देश में हीरे और जेवरात के निर्यात में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 40% की कमी दर्ज की गई है। 1 साल पहले की इसी अवधि के $40 अरब की तुलना में घटकर 23.79 अरब डॉलर रह गया। चीन में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी। हरबिन शहर में एक इमारत की बालकनी पर दोनों जोड़ा बातचीत कर रहा था। इसी दौरान गर्लफ्रेंड का पैर फिसल गया और वो 4थी मंजिल की रेलिंग पर लटक गई। 20 मिनट तक उस शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थामे रखा। बाद में फायर फाइटर्स ने लड़की को बचा लिया। पूर्वी चीन के सेंडोंग में सीसीटीवी फुटेज से सड़क हादसे की खौफनाक